इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। यह विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है, आप सभी जानते हैं कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। यही नहीं, बिहार का भी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी पार्टी का प्रदर्शन था बहुत अच्छा नहीं रहा था, और इसी से बाहर निकलकर अब सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन यह तभी संभव है जब कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें मिले। यानी जो चुनौती कांग्रेस के सामने है वह चुनौती से पार तभी पाएगा कांग्रेस जब कांग्रेस को वो सीटें मिल जाए जिन पर कांग्रेस वो चाहती है चुनाव लड़ना। और उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को एक अच्छी खासी संख्या में सीटें मिलनी चाहिए। यानी कि इस बार कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है, कोई समझौता करने को राजी नहीं है। लिहाजा उसने एक रणनीति के तहत सहयोगी दल पर दबाव बनाने के लिए अभी से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार के लिए एक मेगा प्लान बना लिया है, और ऐसे में ये सवाल है कि आखिर क्या है कांग्रेस का वो मेगा प्लान। दोस्तों, आज की सियासी चर्चा में हम आज इसी मेगा प्लान पे चर्चा करेंगे। कांग्रेस का कौन सा मेगा प्लान है और किस तरह से काम करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, तीनों ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, और इसी के बाद अब सभी का फोकस, खासकर कांग्रेस का फोकस जो है बिहार विधानसभा चुनाव पर है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को खुद को मजबूत दिखाना ही होगा। नहीं तो इस चुनाव में अगर कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर दिखाई तो कांग्रेस के लिए आगे का जो है चुनौतियां जो है बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के अलावा जो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए उनसे कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर भी आई, क्योंकि उन चुनाव में यह संदेश दिया कि जो क्षेत्रीय दल के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बेहद जरूरी है, कांग्रेस का खाता तो नहीं खुला। इन चुनाव में खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस के खाता में नहीं आया, नहीं जीत पाई। लेकिन 6% वोटों के साथ कांग्रेस ने यह जरूर बता दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए बेहद जरूरी है और साथ ही साथ मजबूरी भी है। अगर कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपनी ताकत को समझ लिया है, और अपनी ताकत को समझते हुए कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों पर जो है दबाव बढ़ा रही है। और कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत उसके वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बिहार दौरा भी शुरू कर दिया है। यानी अब कांग्रेस ने पूरा फोकस बिहार पर कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के तभी से खबरें आने लगी है कि जब राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के बीच 2 बार पटना दौरे पर आए थे, यह बता दिया गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर है, और यही वजह है कि राहुल गांधी की कमान अभी से संभाल ली है। और राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि आरजेडी के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत करने के लिए बार बार लगातार जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी 18 दिनों के अंतराल पर 2 बार बिहार आ चुके हैं। अब एक बार फिर बिहार आने की चर्चा है। कब आ रहे हैं इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, तारीख तय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मार्च में राहुल गांधी का अगला दौरा बिहार में लग सकता है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 22 फरवरी को अब बिहार आ रहे हैं। खड़गे जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे, और निश्चित तौर पर उनके कार्यक्रम का जो नाम है साफ है कि कांग्रेस अपने पुराने कोर दलित कोर वोटर को आकर्षित करने की कवायद में जुट गई है। यानी कांग्रेस बिहार में भी इस रणनीति पर काम कर रही है, जैसे अपना वोट शेयर बढ़ाया जाए, कैसे जो है अपने आप को मजबूत दिखाया जाए, और कांग्रेस बिहार में इस रणनीति पर काम कर रही है। आपने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन
उसका जो वोट प्रतिशत था वो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 2% ज़्यादा बढ़ गया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं होते तो आम आदमी पार्टी की जीत तय थी, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होते तो भी आम आदमी पार्टी की यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत तय थी। इसी को समझते हुए तेजस्वी यादव लगातार यह बात दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और यहाँ पर बीजेपी वह करने की कोशिश ना करे जो उसने दिल्ली में किया था। यानी साफ है कि कांग्रेस की ताकत का एहसास आरजेडी को हो चुका है, तेजस्वी यादव को हो चुका है और कांग्रेस को भी इसका ताकत का एहसास है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति बना ली है और इस पर अपना काम शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत हो रही है अपने कोर वोटर को वापस बुलाने के लेकर के। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस बात को लेकर के दलित चेहरे हैं और उसी के तौर पर कांग्रेस उनको प्रचारित भी करती रही है। अब उनका बिहार दौरा, उनका एजेंडा भी खास संदेश देता है, क्योंकि 22 तारीख के बाद खड़गे फिर से 28 फरवरी को बिहार आएंगे और खड़गे के अलावा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी और बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए कृष्ण अहलावर भी बिहार जाएंगे। और अभी इनको हाल ही में कुछ दिन पहले ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में अगर दलित राजनीति की बात करें तो अब तक उस पर एनडीए का दबदबा माना जाता रहा है। पासवान समाज से चिराग पासवान, मांझी समाज से जीतन राम मांझी, आरजेडी गठबंधन में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस इस वर्ग में अपनी पैठ बनाने की कोशिश अभी से कर रही है। राजनीति के जानकारों का दावा है कि कांग्रेस इस रणनीति के तहत काम कर रही है, दलितों में मजबूत हो जाए, जिससे वह आरजेडी पर कहीं न कहीं सीट बंटवारे को लेकर के दबाव बना सके। कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने को तैयारी कर रही है और देश की सबसे पुरानी पार्टी और लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ता आ रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ यह दोनों पार्टियां चुनाव लड़ चुकी है। 90 के दशक के बाद जब से कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में कमज़ोर हुआ है, वह राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के भरोसे ही चुनावी मैदान में कूदती है। हालांकि कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में अपनी रणनीति में बहुत कुछ बदलाव किया है और दिल्ली चुनाव में इसकी झलक देखने को भी मिली है। जानकारों का यह भी दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल भी समझौते की मूड में नहीं दिख रही है। पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की जिद के बजाय जीत की अधिक संभावना वाली सीट पर हासिल करने की कोशिश करेगी। यानी कि जिन सीटों पर जीतने की संभावना ज़्यादा है, कांग्रेस चाहती है कि वो सीट उसके खाते में आए। इससे पार्टी से ज़्यादा सीट पर जीत का हासिल कर सकेगी और आरजेडी पर दबाव बना सकेगी, यानी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां और सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे घटक दलों के साथ बातचीत से पहले पार्टी के एक अंदरूनी सर्वे कराया गया था। करीब 1 महीना पहले ये सर्वे हुआ था और इस सर्वे के मुताबिक पार्टी को सीट की संख्या के बजाय जीत की संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ना है। करीब 5 दर्जन सीट ऐसी है जिन पर पार्टी के पास संगठन और बेहतर उम्मीदवार हैं और इसी को लेकर कांग्रेस को लगता है कि उसे इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। तो प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बताया कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा के दौरान पार्टी सिर्फ उन सीटों पर अपनी दावेदारी जताएगी जहां जीत की संभावना है। इसके अलावा गठबंधन के सहयोगियों के साथ कुछ सीट की अदला बदली भी करनी होगी। पार्टी ने वर्ष 2020 में चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से ज़्यादातर सीट जो है सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए पार्टी को एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा था कि गठबंधन के घटक दल के साथ सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पर इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस इस बार सीट की संख्या बढ़ाने के बजाय जीत पर ध्यान देगी और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी को गठबंधन से पसंदीदा सीट मिलती है तो वह कम सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। उसको इस पर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सीट्स वो चाहिए जिस पर जीत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि 2020 में
कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा था या कैसा प्रदर्शन रहा था। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से सिर्फ 19 सीट पर ही जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को गठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया भी गया था, जबकि पार्टी को मिली 70 में से 45 सीट एनडीए का मजबूत गढ़ था। पिछले 4 चुनाव से इन सीट पर पार्टी लगातार हार रही थी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत सीट कई सीट लेफ्ट के हिस्से में आई थी, जिसको लेफ्ट को फायदा मिला और उसका प्रदर्शन बेहतर रहा था। इससे पहले वर्ष 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 27 पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार 2020 की तरह ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय जीत की ज़्यादा संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ा जाए, इसके तहत काम कर रही है। पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि इसके लिए पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ कम सीटों पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए उसने महागठबंधन में 70 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को राजद के स्ट्राइक रेट से सांकेतिक रूप से बेहतर बताती रही है। कांग्रेस यानी कि मानना यह है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, यानी कांग्रेस मजबूत है और इसलिए कांग्रेस को सबसे ज़्यादा पसंदीदा सीट मिलनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों में से 3 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी को लेकर कांग्रेस आरजेडी पर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और एक बेहतर प्लान के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में उतर रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, चुनावी मैदान में उतर रही है, राजद उसमें उसका साथ देगा या नहीं देगा। अगर कांग्रेस की रणनीति सफल होती है तो फिर कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिल सकता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तैयारी बता रही है कि वह जो पिछले चुनाव हुए उससे सबक लेकर अब आगे नई ताकत के साथ, दोगुनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।